करें। अरसलान इन फेवर। मेरा नाम अरसलान गाजी है। मैं विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। वो कलमे भी क्या कलमे हैं, वो लेखन भी क्या लेखन, धारा के अनुकूल बहे जो झेल न पाए प्रतिकूलन। सम्मानित मंच को नमन और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं आदर प्रकट करता हूँ कि शौक़े आज़ादी में भी गुदगुदाता है, शौक़े आज़ादी में भी गुदगुदाता है, मगर चादर से बाहर पांव फैलाना नहीं आता। जी हाँ महोदय, मंच के इस शोर से गुलामी की पैरवी करते मेरे प्रतिपक्ष विवक्ता वो एहसान फरामोश लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए दी हुई लाखों कुर्बानियों पर मिट्टी डाल दी है। ये वो लोग हैं जो इनके चेहरों में मुझे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटिन का चेहरा नजर आता है, जिसने सन 1878 में वर्न्यूक्लियर प्रेस एक्ट पास करके भारतीयों की सोचों और कलमों पे ताले लगा दिए थे। ये वो लोग हैं जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं इनके द्वारा हो रहे अन्याय के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। मगर मैं इनको ये याद दिलाता चलूं, मैं इनको ये बताता चलूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है, दूसरों के बारे में अपनी राय को व्यक्त करने की आजादी प्राप्त है, अपने मतों को रखने की आजादी प्राप्त है। महोदय, आप गौर कर सकते हैं, अगर ये अधिकार हमको नहीं मिलता तो सरकार द्वारा हो रहे अन्याय के खिलाफ हम कभी भी आवाज नहीं उठा पाते और हमारा हाल वही हो जाता जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटिन के समय भारतीयों का हो गया था। हमें एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया जाता, हम एक बार फिर बेयारो मददगार हो जाते, ना हम किसी के सामने अपने दिल के भावों को प्रकट कर पाते और ना ही हम अपनी ही चीजों पे हक जता पाते। मैं मेरे प्रतिपक्ष विवक्ताओं से ये पूछना चाहता हूं कि जब तक किसी देश में रहने वाले वासियों को स्वतंत्र रूप से बोलने की आजादी नहीं मिलती, तब तक उस देश का आंतरिक विकास होना संभव नहीं। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के साथ साथ राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए जरूरी है कि वहां पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी हासिल हो। अगर वहां पर रह रहे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी हासिल नहीं होगी तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की आजादी हासिल नहीं होगी तो याद रखिए हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति में तानाशाही का परचम बुलंद हो जाए। मेरे दोस्तों, सन 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया था, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि वो आजादी भी क्या आजादी जहां पर हम कुछ बोल नहीं सकते, वो आजादी भी क्या आजादी जहां हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, वो आजादी भी क्या आजादी जहां पर हम हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अगर हमको ये अधिकार नहीं मिलेगा तो हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किए थे, पहले जिन लोगों ने हम पे अन्याय किए थे, वो तो बाहर वाले थे, लेकिन अब जो लोग हम पे अन्याय और अत्याचार करेंगे वो हमारे अपने होंगे। महोदय, जब भी इन बातों को सोचता हूं तो एक ही शेर कानों में गूंज उठता है, अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आजादी का, आजादी नहीं आती। महोदय, जनता की आवाज लोकतंत्र का कमाल है, क्योंकि जिस दिन हमारी देश की सड़कें सूनी हो जाएंगी, हमारे देश के नागरिक चुप्पी साध लेंगे, हमारे देश के नागरिक बोलना छोड़ देंगे, उस दिन हमारे संसद आवारा और नेता नाकारा हो जाएंगे। याद रखिए कि अंधी देशभक्ति मेरे गांधी की देशभक्ति तो नहीं, अंधी देशभक्ति तो हिटलर की देशभक्ति है। मैं तो बस यही कह सकता हूं, यहां तो बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें। आज हर्ब आखिर है, बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की, उठ के दर्दमंदों की सुबह शाम बदलो भी, कि जिनमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी, जिनमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि हम सभी को अभिव्यक्ति की आजादी होना जरूरी है और होनी चाहिए। धन्यवाद।